ओ खई के पान बनारस वाला ये गाना सबने सुना होगा, राइट भाई? डॉन मूवी का है, इतना फेमस सॉन्ग कि अगर ये अभी बज जाए तो भाई लोगों के पैर थिरकने लगते हैं। तो ये सेशन क्या है, क्या इस पान को लेके आज का सेशन है, इस चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट इस सेशन को देख रहे हैं, सबसे पहले इस सेशन को आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए, जितना हो सके इस सेशन को आप लोग शेयर करिए, और डेली मेरे साथ मिलिए यहाँ पे लॉ एंट्रेंस के चैनल पे, जहाँ पे हर सब्जेक्ट की आप लोगों की क्लासेस होती है। सो यहाँ पे ये जो बनारसी पान है, कभी बनारस जाइए और सही में ये पान को खाइए, एक अलग ही स्वाद होगा। अब ये मत बोलिएगा कि मैम पान खाती, बट मैंने टेस्ट किया है पान। मतलब यहाँ का जो पान है, और किसी भी इंडिया के स्टेट में जाइए आपको ऐसा पान नहीं मिलेगा जो कि बनारस में फेमस है। और इसी के वजह से हमारे इंडिया में सोचिए कब से ये सॉन्ग है, कब से बनारस में पान बिकता है। अब जाके आप लोगों का जो बनारसी पान है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जो कि आप लोगों का आईपीआर का क्या है, पार्ट है, इसको जीआई का टैग मिला है। तो आज के इस सेशन में मैं निकिता सिंह आप लोगों के सामने यही सेशन में आप लोगों को डिस्कस करने जा रही हूं, दैट पान बनारस वाला गेट्स द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता क्या है, तो उसको समझने से पहले आप लोग ये देखो बेसिक्सली मैं आप लोगों को मतलब बता देती हूँ। जीआई का मतलब होता है ऐसा चीज जो किसी ज्योग्राफी को इंडिकेट करता है। तो हमारे इंडिया में ये जो आप लोग बनारसी पान देख रहे हैं, तो बनारसी पान के साथ साथ देखिए बनारसी पान, लंगड़ा आम मतलब आम का वैरायटी है, देन रामनगर का भांटा, भांटा मतलब बोले बैगन, और चंदौली डिस्ट्रिक्ट है, दैट इज आदम चीनी चावल। इन चार चीजों को जीआई का टैग मिला है, मतलब ये चारों चीज इन जगह फेमस है। बनारस का पान और लंगड़ा आम और रामनगर का बैगन और चावल जो कि चंदौसी का। सो यहाँ पे जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आईपीआर क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो कि इंसान के बुद्धि से निर्माणित होता है। इसमें आप लोगों के सब्जेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, पेटेंट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, डिजाइन एटसेट्रा। तो उसमें से जो आप लोग का एक पार्ट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, तो इन सब चीज़ों से ये जगह फेमस है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बनारस का क्या फेमस है, तो आप लोग झट से बोल सकते हैं बनारस का पान फेमस है, बनारसी साड़ी भी फेमस है, लेकिन उसका भी अभी जीआई का बात चल रहा है। तो बनारस का लंगड़ा आम, बनारस का पान, चंदौसी का आदम चीनी का चावल, दैट इज फेमस। तो ये सब चीजें क्या हैं, जो कि किसी ज्योग्राफी को इंडिकेट करता है। इससे मतलब यहाँ इस एरिया को इस चीज से जाना जाता है, इसका व्यापार ज्यादा होता है, आमदनी ज्यादा होती है इस चीज से। सो एनीथिंग विच इंडिकेट एनी ज्योग्राफी, दैट इज कॉल्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो यहाँ पे क्लास आप लोग देख सकते हैं दैट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज नथिंग बट इट इज यूज्ड टू on a product that originates from a specific geographical location. The product must possess the reputation and qualities of the place of origin. This is generally registered on the product produced by rural, marginal, indigenous community over the generation that have garnered the massive reputation at the international and national level due to some unique quality. भाई इतने सारे आम होते हैं, लेकिन लंगड़ा आम इज़ फेमस। इतना हर जगह पान मिलता है, लेकिन बनारसी पान इज़ फेमस। तो ये सब क्या है, किसी एरिया को इंडिकेट करता है। एरिया आप लोगों का रूरल भी हो सकता है, अर्बन भी हो सकता है, वॉटेवर। तो भाई वहाँ से इन सब चीज़ों से क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे का डेवलपमेंट होता है। और भाई
बिजनेस क्या है? दैट इज फॉर मेकिंग प्रॉफिट. Okay, so GI tag give the right only those who register user the right to use product name and prevent other from using the product name that does not meet the standard prescribed. तो हर जगह का कोई ना कोई चीज़ होता है जिससे वो चीज़ आप लोग का फेमस होता है. जैसे पेरिस का परफ्यूम, पेरिस परफ्यूम की वजह से फेमस है आप लोगों का. तो इसीलिए ये जो आप लोगों का जोग्राफिकल इंडिकेशन है दैट इज बेसिकली फॉर दैट वन. सो आई होप सो. अभी ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई के कतार में लगे हुए हैं. तो भाई कोई भी चीज़ हो, जैसे एमपी का एक गोंडा पेंटिंग होता है, उसका भी बहुत जल्द जीआई टैग उसको मिलने वाला है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसी रूरल एरिया में बेसिकली फेमस होती है. तो इसका बस बेसिक एम यही है कि उसको जीआई का जब टैग लग जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, तो उसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता वो नाम. सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. सो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, ये आप लोगों का बैच है CUET PG का. 12 अप्रैल से आप लोग का ऑलरेडी शुरू हो चुका है. सो अगर आप लोगों को इस बैच को लेना है तो आप लोग यहाँ पे ले सकते हैं. और ये क्लैट का भी बैच है आप लोग का. क्लैट का भी बैच के लिए आप लोगों को कूपन कोड यूज़ करना है Y391P फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 81%. ओके, थैंक यू सो मच.